बीजेपी जो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इस चीज के बाद सभी पार्टियों की नजर है अब 2024 के पीएम लोकसभा इलेक्शन पर। तो दोस्तों व्हाट डू यू थिंक, क्या बीजेपी फिर से 2024 के लोकसभा इलेक्शन को जीत पाएगी? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर देश को एज अ प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे? जानेंगे ऐसी बहुत सारी कमाल की बातें कि आखिर बीजेपी की विरोधी पार्टी ने क्यों मिलकर इंडिया अलायंस बिल्ड की और क्या विजन है इंडिया अलायंस का 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेके। और वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चलो जानते हैं ऐसी बहुत सारी कमाल की बातें हमारी आज की इस वीडियो में। सो टुडे आवर टॉपिक इज हु विल विन द लोकसभा इलेक्शन 2024। चैप्टर 1 विजन ऑफ बीजेपी एंड इंडिया अलायंस फॉर 2024 इलेक्शन। दोस्तों बीजेपी के पास अभी ऐसे कई सारे हथियार हैं जिसके थ्रू भारतीय जनता पार्टी 2024 के पीएम लोकसभा इलेक्शन में अपनी जीत तय कर सकती है, जिसमें से ऐसे कई सारे फेमस स्लोगन और वर्क हैं जिनको बीजेपी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यूज करेगी, लाइक सबका साथ सबका विकास, जो ये दिखाता है कि बीजेपी की पार्टी कमिटेड है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सेकेंड है सेल्फ रिलायंट इंडिया मींस आत्मनिर्भर भारत। इस पार्टी का पूरा फोकस है सेल्फ रिलायंट थीम और उससे होने वाली सक्सेस को अपने इलेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इमेज क्रिएट करने का, जिसमें से इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल और इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया में बूस्ट करने। विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस का ये कहना है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है जो मुस्लिम कम्युनिटी को सप्रेस कर रही है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या ये सही में सच है या सिर्फ पॉलिटिशियंस के थ्रू दिए गए फेक नैरेटिव्स हैं। गाइज ऐसे कई सारे वर्क हैं जिसमें बीजेपी पार्टी ने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कई सारे डिसीजन लिए हैं, जिसमें से लाइक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सीए, एनआरसी है। कुछ बीजेपी लीडर्स ने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कई सारे इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट भी दिए हैं और कुछ मुस्लिम्स का ये भी कहना है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ वायलेंस भी की है। बट ऑन द अदर हैंड ये सिर्फ आधा सच है। बीजेपी गवर्नमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए हैं, लाइक बीजेपी ने मुस्लिम के लिए मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी एजुकेशन फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज डेवलप की हैं। कुछ मुस्लिम लीडर्स ने बीजेपी की पार्टी को उनके वर्क के लिए प्रेज भी किया है। दोस्तों मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की पॉलिसी की वजह से कई मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल हेल्प सरकार की तरफ से मिली है फॉर हायर एजुकेशन। नंबर 2 स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस योजना में मुस्लिम लेडीज को इवन अदर रिलीजन्स की लेडी को एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स सिखाए जा रहे हैं ताकि वो सेल्फ रिलायंट बने, and it is associated by providing them with loans and financial assistance. Third is ट्रिपल तलाक, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बंद करवा के मुस्लिम लेडीज की लाइफ को सिक्योर किया है, जिससे मुस्लिम लेडीज का भरोसा पीएम मोदी की तरफ बढ़ा है। Chapter 2 How India Alliance will dominate BJP through vote share. गाइज एज पर इलेक्शन कैंडिडेट फेस, इंडिया अलायंस के पास कोई भी फेस अभी करंट में मौजूद नहीं है जो पीएम मोदी के फेस और उनके इलेक्शन टैक्टिक्स और डिबेट को टक्कर दे पाए। मोदी की रेटिंग्स ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में नंबर 1 पे है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से उन्हें 76% से ज्यादा की रेटिंग मिली है और उनके काम और उनके डिसीजन मेकिंग को वर्ल्ड में अदर कंट्रीज के पर्सन भी अप्रिशिएट करते हैं। बट इंडिया अलायंस बीजेपी और पीएम मोदी की इमेज को टारगेट कर रही है जिससे वो वोट शेयर में बदलाव कर सकें, एंड दे आर फोकसिंग ऑन सम की इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड रूरल डिस्ट्रेस. They also need to offer concrete solution and alternative to the BJP policies. Second is India Alliance की सबसे बड़ी कमजोरी है इन पार्टीज के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें से आप और कांग्रेस की कई मीटिंग्स में इनके लीडर्स एब्सेंट रहे। इंडिया अलायंस को गरीब और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जाके बात करनी होगी ताकि वो पब्लिक के साथ अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाएं और आने वाले इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल माइंड को डेवलप करके इलेक्शन में उतरें। दोस्तों इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जाति जनगणना मुद्दे को यूज करेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट को एक्वायर कर सके, और इस चीज के लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सदस्यों ने बीजेपी के खिलाफ कमेंट भी किया है कि सरकार देश के लोगों की जाति जनगणना करवाए जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट को एक्वायर किया जा सके। और इंडिया अलायंस का ये मानना है कि इससे अलग अलग जाति के एक ग्रुप को रेडी करके उन्हें साथ लाया जा सकता है जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बीजेपी के खिलाफ तैयार की जा सके। बीजेपी अपनी सरकारी योजनाओं के थ्रू साल 2023 तक लगभग 800 मिलियन लोगों को बेनिफिट्स देगी, लाइक उज्ज्वला योजना स्कीम, पीएम किसान सम्मान निधि एंड आयुष्मान भारत जैसी कई चीजें हैं जिससे वो गरीब, महिलाओं और मिडिल क्लास फैमिली के वोट को कैप्चर करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उतरेगी। चैप्टर 3 व्हाट इज द पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ बीजेपी आफ्टर 2024 इलेक्शन फॉर इंडिया। दोस्तों चलो जानते हैं कि अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जीतती है तो इससे वो इंडिया को क्या फायदा देगी और आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ के लिए क्या विजन सेट करेगी। दोस्तों जिसमें से सबसे पहला मिशन है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर करने का, ताकि हमें कभी भी चाइना और यूएस जैसी कंट्री पे कभी भी किसी चीज के लिए डिपेंड ना होना पड़े। एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू मेक अ इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल हब, जिसमें हम अपने एक्सपोर्ट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग चीजों को ज्यादा से ज्यादा बाहर बेच पाएं और इंडिया की इकोनॉमी को चाइना और यूएसए जितना ही स्ट्रॉन्ग बना पाएं। नंबर 2 इज बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी। बीजेपी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने का, एंड इट्स इंप्रूविंग एक्सेस टू मार्केट्स एंड क्रेडिट फॉर फार्मर्स एंड प्रमोटिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। और इससे बीजेपी पूरा करेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू, जिससे वो गरीब किसानों को एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल सिखाएगी ताकि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट कर सके। थर्ड इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो शायद हम ह्यूमंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगी। द बीजेपी
BJP already made significant strides in digitalization and this could continue with initiative like Digital India and आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। और भारतीय जनता पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे न्यू विजन पे काम कर रही है जिससे इंडिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को यूज किया जा सके। चलो थोड़ा सा सोशल डेवलपमेंट और वेलफेयर के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे बीजेपी इस पे काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना और सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू इस गवर्नमेंट का विजन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, गरीब लोगों तक फ्री इलाज और अच्छी शिक्षा पहुंचाने का। वेल गाइस, अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।